सभापति महोदय, इनकी देखभाल के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं करेंगे, चाहे हमें त्याग करना पड़े, भूखा रहना पड़े। मैं आशा करती हूँ कि माननीय सदस्य एक समय का भोजन छोड़ने का आंदोलन शुरू करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि हमारे अपने गरीब लोग कष्ट न भोगें, मारे नहीं। हमारे ऊपर दूसरी जिम्मेदारी है, एक जिम्मेवारी अपनी जनता के प्रति और दूसरी अपने उन मित्रों के प्रति जो सीमा पार से आ रहे हैं। हमारे एक माननीय सदस्य ने दूसरे देशों के सामने भीख की झोली फैलाने की बात कही। महोदय, मुझे भीख मांगने की आदत नहीं है। मैंने न कभी भीख मांगी है और न अब मांग रही हूँ, न ही मेरा मांगने का इरादा है। यदि हमारे दूत एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं तो वे कमजोरी की बात नहीं करते, वे भीख नहीं मांगते। हमें इसलिए उन्हें भेज रहे हैं क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और हमें विश्व समुदाय को हाथ झाड़कर इससे दूर नहीं होने देंगे। वे सहायता दें या न दें, लेकिन दुनिया के इस हिस्से में जो कुछ हो रहा है उसके परिणाम उन्हें अवश्य ही भोगने होंगे। इस समस्या को हम उनके सामने ठीक रूप में रखना चाहिए। हमें सहायता अवश्य चाहिए और हमें जितनी अधिक सहायता मिलेगी उतनी ही अच्छी तरह हम शरणार्थियों की देखभाल कर सकेंगे, किंतु अभी तक आवश्यकता को देखते हुए यह सहायता बहुत ही कम है। अभी तक हमने जो अनुमान लगाया है उसके अनुसार जितनी आवश्यकता है यह सहायता उसका 10वां हिस्सा है। मैं आशा करती हूँ कि यह सहायता बढ़ेगी, लोगों का जीवन बचाने, बच्चों को बेहतर पोषाहार देने और हैजे या दूसरी बीमारियों से पीड़ित लोगों के बेहतर इलाज का प्रबंध करने की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। किंतु हमारी अपील इस समस्या को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की दृष्टि से अधिक महत्व रखती है। हमें चिंता किस बात की है? हमें चिंता है शरणार्थियों के जीवन और सुख सुविधाओं की, लेकिन इससे कहीं ज्यादा चिंता है लोकतंत्र की समस्या की, मानव अधिकारों की समस्या की। हमारे सामने और सारे संसार के सामने मानव गरिमा के चुभने वाले और हृदय विदारक रूप उभर कर सामने आए हैं। हमारे प्रतिनिधि इसी उद्देश्य से बाहर गए हैं कि देशों को बताया जाए कि वास्तव में स्थिति क्या है। विराम स्टॉप।